नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल रिएक्टून्स में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और भगवान भोलेनाथ में विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिएक्टून्स को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। महादेव पर्वतों की तलहटी में बसा था एक रहस्यमयी राज्य, विराजगढ़। यह राज्य अपनी संपन्नता, सुशासन और वीरता के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। विराजगढ़ के राजा विक्रम सिंह एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे। उनकी रानी सौम्या अनुपम सौंदर्य और करुणा की मूर्ति थीं, परंतु उनका सबसे बड़ा गर्व थी उनकी पुत्री राजकुमारी अनुराधा। अनुराधा केवल सौंदर्य की प्रतिमा ही नहीं थी, बल्कि बुद्धिमान, निर्भीक और अद्वितीय तलवारबाज भी थी। राजमहल में बड़े बड़े योद्धा भी उसकी तलवार के वारों से घबरा जाते। राज्य के सभी लोग उसे हृदय से प्रेम करते थे और राजा विक्रम सिंह ने उसके लिए अनेकों स्वप्न संजो रखे थे। किंतु हर उजाले की एक छाया होती है। विराजगढ़ पर यह छाया बनकर आई थी अश्वतारा, एक प्राचीन और रहस्यमयी राक्षसी। कहते हैं कि वर्षों पूर्व राजा विक्रम सिंह के पूर्वजों ने अश्वतारा की बहन को मार गिराया था, जब उसने राज्य को नष्ट करने का प्रयास किया था। क्रोध में जलती हुई अश्वतारा ने यह प्रतिज्ञा ली थी कि वह विराजगढ़ के सबसे प्रिय सदस्य को अभिशप्त करेगी, परंतु वर्षों तक उसकी छाया राज्य पर नहीं पड़ी। फिर राजकुमारी अनुराधा के 18वें जन्मदिन की रात महल के प्रांगण में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं। आकाश में काले बादल घिर आए और बिजली की गर्जना से पूरा राज्य कांप उठा। तभी महल के मुख्य द्वार पर एक काली छाया प्रकट हुई। विक्रम सिंह। उस राक्षसी की गूंजती हुई आवाज सुनकर सभी सिहर उठे। राजा अपने सिपाहियों के साथ तत्काल द्वार पर पहुंचे। उनके सामने एक लंबी काली चोगे में लिपटी स्त्री खड़ी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसका स्वर किसी दुष्ट आत्मा की भांति प्रतिध्वनित हो रहा था। मैं अश्वतारा हूं, क्या मुझे भूल गए? राजा विक्रम सिंह की भौहें तन गईं। मैं तुझे जानता हूं दुष्टनी, तूने यहां आने की हिम्मत कैसे की? अश्वतारा ठहाका मारकर हंसी। आज मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने आई हूं। तुम्हारी प्रिय पुत्री अनुराधा अब मेरी शापग्रस्त होगी। वह जब भी अपने सच्चे प्रेम से मिलेगी, उसके जीवन का सबसे बड़ा दुख शुरू होगा। उसके भाग्य में प्रेम और दर्द दोनों साथ चलेंगे। यदि उसने किसी से प्रेम किया तो वही व्यक्ति उसकी सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनेगा। इतना कहते ही अश्वतारा ने अपनी हथेली में एक काला धुआं इकट्ठा किया और उसे राजकुमारी की ओर उछाल दिया। अनुराधा कुछ समझ पाती इससे पहले ही वह अंधकार में लिपटी हुई जमीन पर गिर पड़ी। राजा विक्रम सिंह और रानी सौम्या चीखते हुए उसकी ओर दौड़े, परंतु जब तक वे उसके पास पहुंचे तब तक वह शाप अपना प्रभाव छोड़ चुका था। अगली सुबह राजकुमारी को जब होश आया तो उसने खुद को ठीक वैसा ही महसूस किया जैसी वह हमेशा थी। परंतु जब वह महल के बगीचे में टहल रही थी तभी उसने देखा कि एक सुंदर सुनहरी तितली उसके पास उड़ती हुई आई। तितली ने जैसे ही अनुराधा की हथेली पर बैठने की कोशिश की, वह एकदम से काले धुएं में बदलकर राख बन गई। राजकुमारी भयभीत हो गई। उसने तुरंत अपनी माता पिता को यह बात बताई, परंतु राजा और रानी ने उसे समझाया कि हो सकता है यह केवल संयोग हो। लेकिन अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगीं। जो भी जीव जंतु राजकुमारी के करीब आते वे या तो भय से कांपने लगते या फिर तुरंत मुरझा जाते। परंतु असली भय तब उत्पन्न हुआ जब महल में कार्यरत एक युवा सैनिक अर्जुन, जो अनुराधा का गुप्त प्रशंसक था, ने उसे अपने मन की बात बताने का साहस किया। राजकुमारी, मैं आपको कई वर्षों से चाहता हूं, पर यह कहने का साहस कभी न कर सका। अनुराधा ने अर्जुन की ओर देखा। वह एक निडर और सच्चा योद्धा था और उसकी आंखों में ईमानदारी झलक रही थी। परंतु जैसे ही अनुराधा ने उसकी आंखों में झांका, एक अजीब सी बेचैनी ने उसे घेर लिया। अचानक अर्जुन की आंखों में पीड़ा उभर आई। वह जोर से चीखा और घुटनों के बल गिर पड़ा। राजकुमारी भयभीत होकर पीछे हट गई। उसके देखते ही देखते अर्जुन के शरीर पर गहरे काले निशान उभरने लगे। महल में अफरा तफरी मच गई। राजा विक्रम सिंह ने तत्काल राजवैद्य को बुलवाया, परंतु जब तक वैद्य आया अर्जुन की सांसें बंद हो चुकी थीं। राजकुमारी स्तब्ध खड़ी रह गई। वह समझ चुकी थी कि अश्वतारा का श्राप अब उसकी हकीकत बन चुका था। राज्य के सबसे बड़े ऋषि ने इस श्राप को समझने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि यह कोई साधारण श्राप नहीं था, बल्कि एक जटिल पहेली थी। अनुराधा का प्रेम किसी के लिए भी घातक सिद्ध हो सकता था, परंतु श्राप को तोड़ा भी जा सकता था, लेकिन कैसे, यह अभी तक अज्ञात था।
अब अनुराधा का जीवन रहस्यों और भय से घिर चुका था। क्या वह कभी इस श्राप से मुक्त हो पाएगी? क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उसे प्रेम कर सके बिना किसी अनहोनी के? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर भविष्य के गर्त में छिपे थे। राजमहल में सन्नाटा छा गया था। अर्जुन की मृत्यु ने सभी को विचलित कर दिया था। राजा विक्रम सिंह अपनी पुत्री को लेकर चिंतित थे और रानी सौम्या के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। राजकुमारी अनुराधा अपने कक्ष में बंद थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। जिस किसी ने भी उसे प्रेम किया वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। क्या वह जीवन भर अकेली ही रहेगी? क्या उसे प्रेम का अधिकार नहीं? परंतु अनुराधा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने ठान लिया कि वह इस श्राप को तोड़ेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। राजमहल में मौजूद सबसे ज्ञानी ऋषि महर्षि वेद प्रकाश को बुलवाया गया। वे कई वर्षों से हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे थे और अद्भुत शक्तियों के स्वामी माने जाते थे। राजा विक्रम सिंह ने उनसे हाथ जोड़कर निवेदन किया, महर्षि, कृपया हमारी सहायता करें। मेरी पुत्री पर यह भयानक श्राप मंडरा रहा है। क्या कोई उपाय है? महर्षि ने राजकुमारी को ध्यान से देखा। उनकी आंखें कुछ देर के लिए बंद हुईं और फिर वे बोले, यह श्राप बहुत गहरा है। इसे तोड़ना आसान नहीं, परंतु हर श्राप का अंत अवश्य होता है। अनुराधा को अपनी नियति खुद तलाशनी होगी। रानी सौम्या घबराई हुई स्वर में बोली, क्या इसका कोई समाधान नहीं? ऋषिवर महर्षि ने लंबी सांस ली और बोले, श्राप का रहस्य काली गुफा में छिपा है, किंतु ध्यान रहे वहां तक पहुंचना अत्यंत कठिन होगा। मार्ग में कई बाधाएं आएंगी, कई दैत्यों से सामना होगा। राजा चिंतित हो गए, लेकिन मेरी पुत्री अकेली कैसे जाएगी? महर्षि मुस्कुराए, वह अकेली नहीं होगी। एक व्यक्ति ही उसे इस यात्रा में सही मार्ग दिखा सकता है। वही व्यक्ति जो श्राप से प्रभावित नहीं होगा। अगले दिन जब अनुराधा महल के प्रांगण में टहल रही थी, तब उसने देखा कि एक अजनबी युवक महल के द्वार पर खड़ा था। उसके कपड़े धूल धूसरित थे, पर उसकी आंखों में अपार आत्मविश्वास था। मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, राजकुमारी, उसने दृढ़ स्वर में कहा। अनुराधा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम कौन हो? मेरा नाम अद्विक है। मैं एक साधारण योद्धा हूँ, लेकिन मुझे आपके श्राप के बारे में सब कुछ पता है और मुझे यह भी पता है कि इसे कैसे तोड़ा जा सकता है। राजकुमारी को उस पर सहज विश्वास नहीं हुआ। तुम्हें यह सब कैसे पता? अद्विक ने एक गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिस पर तुम्हारे श्राप का प्रभाव नहीं पड़ेगा। महर्षि वेद प्रकाश ने भी पुष्टि की कि अद्विक ही वह योद्धा था जो अनुराधा को काली गुफा तक सुरक्षित ले जा सकता था। अंततः राजा विक्रम सिंह की अनुमति मिलने के बाद अनुराधा और अद्विक ने अपनी यात्रा आरंभ की। काली गुफा, जो हिमालय की गहरी घाटियों में स्थित थी, वहां तक पहुंचने के लिए जंगलों, नदियों और पहाड़ों को पार करना था। यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षा भी थी। पहले ही दिन उन्हें मायावी वन से गुजरना पड़ा। यह जंगल रहस्यमय शक्तियों से भरा हुआ था। इसमें जाने वाले अक्सर वापस नहीं लौटते थे। रास्ते में अनुराधा ने अद्विक से पूछा, तुम सच में श्राप से प्रभावित नहीं होगे? अद्विक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब तक तो ऐसा ही लगता है। जंगल के अंदर घुसते ही वातावरण अजीब सा हो गया। चारों ओर घना अंधकार छा गया और ठंडी हवाएं चलने लगीं। अचानक एक मधुर संगीत सुनाई देने लगा। अनुराधा को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं और वह सम्मोहित होकर आगे बढ़ने लगी। अद्विक तुरंत सतर्क हो गया। उसने देखा कि अनुराधा एक विशाल वृक्ष की ओर बढ़ रही थी, जिसकी शाखाएं धीरे धीरे उसकी ओर लपक रही थीं। राजकुमारी, पीछे हटो, अद्विक ने जोर से कहा, परंतु अनुराधा पूरी तरह उस संगीत के प्रभाव में थी। अद्विक ने तुरंत अपनी तलवार निकाली और पेड़ की शाखाओं को काट दिया। अचानक पूरा जंगल हिलने लगा और एक भयानक आवाज गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग कर दी, अब तुम इसकी सजा पाओगे। जंगल के भीतर से विशालकाय छायाएं प्रकट होने लगीं। ये वन दैत्य थे, जो मायावी वन के रक्षक थे। उनका कार्य था उन लोगों को मारना जो जंगल के नियमों को तोड़ते थे। अद्विक ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और राजकुमारी के आगे खड़ा हो गया। राजकुमारी, आपको मुझे अपना बचाव करने देना होगा। ये दैत्य बहुत शक्तिशाली हैं। परंतु अनुराधा स्वयं भी एक योद्धा थी। उसने अपनी तलवार निकाली और कहा, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हूँ। अद्विक, चलो इन दैत्यों का सामना करते हैं। इसके बाद एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। अनुराधा और अद्विक ने मिलकर दैत्यों से संघर्ष किया। अद्विक की तलवार बिजली की तरह चल रही थी और अनुराधा की चपलता ने दैत्यों को भ्रमित कर दिया। अंततः
जब आखिरी दैत्य धराशायी हुआ तो जंगल में शांति छा गई। संगीत रुक चुका था और अनुराधा के सम्मोहित होने की शक्ति भी समाप्त हो गई। यह तो बस शुरुआत थी, अद्विक ने कहा। अनुराधा ने भी सिर हिलाया। रहस्य गहराता गया। जंगल पार करने के बाद वे एक विशाल झील के किनारे पहुंचे। यह झील पूरी तरह काली थी, जैसे किसी ने उसमें अंधकार भर दिया हो। अचानक झील के मध्य में एक आकृति प्रकट हुई। यह एक रहस्यमयी स्त्री थी जिसके लंबे काले बाल उसकी पूरी देह को ढके हुए थे। उसकी आंखें जलती हुई प्रतीत हो रही थीं। कौन हो तुम? अनुराधा ने पूछा। उस स्त्री ने एक हल्की हंसी के साथ उत्तर दिया, मैं ही वह रहस्य हूं जिसे तुम खोज रही हो, राजकुमारी। मैं जानती हूं कि तुम क्यों यहाँ आई हो, परंतु मैं तुम्हें जवाब तभी दूंगी जब तुम मेरी एक परीक्षा पास करोगी। अनुराधा और अद्विक ने एक दूसरे की ओर देखा। कैसी परीक्षा? स्त्री ने अपनी उंगलियां झील के पानी में डुबोईं और अचानक झील के चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। यह परीक्षा तुम्हारी इच्छा शक्ति की है। यदि तुम इसे पार कर लेती हो तो तुम्हें वह उत्तर मिल जाएगा जिसकी तुम्हें तलाश है। अनुराधा ने बिना हिचकिचाए झील की ओर कदम बढ़ाया। अद्विक ने उसे रोका। राजकुमारी, यह बहुत खतरनाक है। अनुराधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अगर मैं पीछे हट गई तो श्राप कभी नहीं टूटेगा। इसके साथ ही वह जलती हुई झील की ओर आगे बढ़ गई। झील की सतह पर आग की लपटें उठ रही थीं, लेकिन अनुराधा ने बिना डरे आगे कदम बढ़ाया। उसकी आंखों में संकल्प था और मन में केवल एक ही उद्देश्य, श्राप को तोड़ना। अद्विक ने भी अपना हथियार कसकर पकड़ा और सतर्कता से उसके पीछे खड़ा रहा। जैसे ही अनुराधा ने झील के जल में अपना पहला कदम रखा, एक तीव्र जलन ने उसके शरीर को घेर लिया। यह केवल आग नहीं थी, बल्कि एक अदृश्य शक्ति भी थी जो उसकी इच्छा शक्ति को परख रही थी। झील के जल में उतरते ही अनुराधा को अपने अतीत की सबसे भयानक यादें दिखने लगीं। उसने अर्जुन की मृत्यु फिर से देखी। उसने अपने माता पिता की चिंतित आंखें देखीं। उसने अपने अकेलेपन और पीड़ा को फिर से महसूस किया। एक क्षण के लिए उसका हृदय कमजोर पड़ने लगा। क्या मैं इस श्राप के साथ ही जन्मी हूं? क्या मेरा कोई अस्तित्व नहीं? परंतु तभी उसने अद्विक की आवाज सुनी, अनुराधा, हार मत मानो, यह केवल एक छलावा है। उसकी आवाज में जो दृढ़ता थी वह अनुराधा को फिर से वास्तविकता में ले आई। उसने अपनी आंखें खोलीं और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ी। धीरे धीरे झील का जल शांत होने लगा और आग की लपटें बुझने लगीं। जैसे ही अनुराधा ने झील के केंद्र में कदम रखा, वहां खड़ी रहस्यमयी स्त्री ने सिर झुकाया और मुस्कुराई। तुमने मेरी परीक्षा पास कर ली, राजकुमारी। अब मैं तुम्हें सत्य बताऊंगी। झील की देवी ने अपनी हथेली में जल इकट्ठा किया और उसे अनुराधा के सिर पर छिड़क दिया। अचानक अनुराधा के मन में एक रहस्यमयी दृश्य उभरा। वह देख सकती थी कि अश्वतारा ने यह श्राप अकेले नहीं दिया था। उसे यह शक्ति किसी और से प्राप्त हुई थी। यह श्राप केवल अश्वतारा की शक्ति से नहीं बना, किसी और ने उसे यह शक्ति दी थी, और जब तक वह मुख्य स्रोत जीवित रहेगा, श्राप पूरी तरह नहीं टूटेगा। अनुराधा और अद्विक दोनों ही यह सुनकर चौंक गए। मतलब हमें केवल अश्वतारा को हराने से कुछ नहीं होगा? अद्विक ने पूछा। नहीं, झील की देवी ने कहा, तुम्हें उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसने अश्वतारा को शक्ति दी थी। अनुराधा ने गहरी सांस ली। वह कौन है? कहाँ मिलेगा? देवी ने उत्तर दिया, वह पहाड़ियों के परे अंधकार वन में छिपा हुआ है। उसका नाम है निशाचर। यह सुनकर अनुराधा और अद्विक ने तुरंत अगली यात्रा की योजना बनाई। झील के पार पहुंचने के बाद वे दोनों घने जंगलों से होते हुए पहाड़ियों की ओर बढ़े। अंधकार वन अपनी भयानक प्रकृति के लिए जाना जाता था। यहाँ दिन में भी सूरज की किरणें नहीं पहुंचती थीं और पेड़ों की शाखाएं किसी दैत्य के पंजों जैसी लगती थीं। जैसे ही वे जंगल में घुसे, एक ठंडी हवा चली और चारों ओर अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। हमारा इंतजार हो रहा था। एक भारी गूंजती हुई आवाज चारों ओर से आई। अद्विक ने तलवार निकाल ली। कोई दिख रहा है। अचानक सामने एक लंबा कद वाला व्यक्ति प्रकट हुआ। उसकी आंखें काली थीं और उसका शरीर किसी धुएं से बना हुआ प्रतीत हो रहा था। तो तुम वही हो जिसने अश्वतारा को शक्ति दी? अनुराधा ने दृढ़ स्वर में पूछा। निशाचर हंसा। मैंने केवल उसे वह शक्ति दी थी जो उसके भीतर थी, परंतु अब तुम्हें रोकने का समय आ गया है। अचानक निशाचर की छाया लंबी होने लगी और वह कई रूपों में विभाजित हो गया। एक ही क्षण में वह 10 अलग अलग दिशाओं में बंट गया। यह कैसा जादू है? अद्विक ने चौंक कर कहा। निशाचर की सभी छायाएं एक साथ बोलने लगीं। यदि तुम मुझे हराना चाहते हो तो पहले यह पता करो कि मैं असली कौन हूं। अनुराधा ने चारों ओर देखा। सभी छायाएं एक समान दिख रही थीं, लेकिन उनमें से एक छाया लगातार कुछ बुदबुदा रही थी।
उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और सीधे उसी छाया की ओर उछाल दी। छाया तुरंत चीख पड़ी और बाकी सभी छायाएं गायब हो गईं। असंभव, निशाचर चिल्लाया। तुमने यह कैसे पहचाना? अनुराधा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि असली ही हमेशा सबसे ज्यादा डरता है। अद्विक ने बिना देर किए अपनी तलवार से निशाचर पर हमला कर दिया। निशाचर की शक्ति क्षीण होने लगी और वह धुएं में बदलने लगा। मरने से पहले उसने कहा, तुमने मुझे हरा दिया, लेकिन यह श्राप तब भी बना रहेगा जब तक कि अश्वतारा खुद नहीं मरेगी। जैसे ही निशाचर नष्ट हुआ, अनुराधा के शरीर से एक काला प्रकाश निकला और हवा में विलीन हो गया। अद्विक ने पूछा, क्या श्राप टूट गया? अनुराधा ने सिर झुकाया, अभी नहीं, अब हमें अश्वतारा को हराना होगा। उन्होंने वापस विराजगढ़ लौटने का निर्णय लिया। अब उनकी अंतिम लड़ाई अश्वतारा से थी, जो शायद अब तक उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। निशाचर की मृत्यु के बाद अनुराधा और अद्विक दोनों को एहसास हो गया कि उनकी यात्रा का अंतिम चरण अब निकट था। निशाचर के नष्ट होते ही अनुराधा के शरीर से एक काला प्रकाश निकला था, लेकिन वह पूरी तरह से मुक्त नहीं हुई थी। इसका अर्थ था कि श्राप अभी भी टूटा नहीं था। अब उन्हें उस स्त्री का सामना करना था जिसने यह अभिशाप दिया था। अश्वतारा। झील की देवी ने अनुराधा को बताया था कि अश्वतारा हिमालय के एक अज्ञात स्थान पर स्थित एक गुप्त किले में रहती थी। वह किला किसी भी साधारण मानव की दृष्टि से ओझल था और केवल वही लोग वहां पहुंच सकते थे जिनके भीतर अपार इच्छा शक्ति हो। अनुराधा और अद्विक ने अपनी यात्रा जारी रखी। वे दोनों वीरतापूर्वक कठिन रास्तों से होते हुए उस किले की खोज में निकल पड़े। अंततः 3 दिनों की लंबी यात्रा के बाद वे हिमालय की ऊंचाइयों में स्थित एक गहरी घाटी में पहुंचे। वहां एक विशाल अंधकारमय किला खड़ा था, अश्वतारा का निवास। किले के द्वार पर पहुंचते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी उनके विरुद्ध हो गई हो। हम आ चुके हैं, अद्विक ने तलवार कसकर पकड़ी। दरवाजा खोलते ही वे एक विशाल अंधेरे कक्ष में पहुंचे। अचानक चारों ओर से आग की मशालें जल उठीं और एक गूंजती हुई हंसी वातावरण में फैल गई। मैं जानती थी कि तुम आओगी, अनुराधा, एक गंभीर आवाज गूंजी। सामने एक ऊंचे मंच पर एक स्त्री बैठी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके लंबे बाल उसकी पूरी देह को ढंके हुए थे। यह थी अश्वतारा। तुम्हें क्या लगता है, अनुराधा, तुम मुझे हरा दोगी? अश्वतारा ने उपहासपूर्ण स्वर में कहा। अनुराधा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, तुमने मुझे श्राप दिया, लेकिन मैं अब इसे तोड़ने आई हूं। यह अन्याय समाप्त होगा। अश्वतारा ठहाका मारकर हंस पड़ी। तुम्हें लगता है कि यह केवल एक श्राप था? नहीं, यह तुम्हारी नियति थी। अद्विक ने तलवार निकाल ली। बकवास बंद करो। अश्वतारा, बताओ कि इस श्राप को कैसे तोड़ा जा सकता है? अश्वतारा गंभीर हो गई। इस श्राप को केवल एक ही तरीका तोड़ सकता है, मुझे स्वयं नष्ट करके। अनुराधा चौंक गई। क्या? अश्वतारा ने एक लंबी सांस ली और कहा, तुम नहीं जानती, लेकिन मेरा और तुम्हारा गहरा संबंध है अनुराधा। मैं केवल एक साधारण जादूगरनी नहीं हूं, मैं तुम्हारी पूर्वज हूं। पूर्वज? अनुराधा और अद्विक दोनों एक साथ बोले। हाँ, अश्वतारा ने कहा। सैकड़ों वर्ष पहले मैं भी एक राजकुमारी थी, लेकिन मुझे प्रेम में धोखा मिला। मेरे प्रेमी ने मुझे छोड़ दिया और मेरे अपार क्रोध ने मुझे इस श्राप को जन्म देने पर मजबूर कर दिया। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वंश परंपरा में कोई और स्त्री प्रेम में सफल हो, इसलिए मैंने यह श्राप अपने वंश पर लगा दिया। अनुराधा के चेहरे पर अविश्वास था। तो तुमने केवल अपने व्यक्तिगत दुख के कारण मेरी और मेरे परिवार की जिंदगी को नरक बना दिया? अश्वतारा ने गंभीरता से कहा। हाँ, और मैं इसे कभी नहीं बदलूंगी। अनुराधा को अब कोई संदेह नहीं था, उसे लड़ना ही होगा। अगर श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें नष्ट करना पड़े तो मैं यह करूंगी। अनुराधा ने अपनी तलवार निकाल ली। अश्वतारा क्रोधित हो गई। उसने अपने हाथ ऊपर उठाए और अचानक पूरी हवेली हिलने लगी। दीवारों से काले धुएं के जीव प्रकट होने लगे। अगर तुम मुझसे लड़ना चाहती हो तो पहले इनसे बचकर दिखाओ। अद्विक ने तुरंत अपनी तलवार उठाई और उन अंधेरे जीवों से भिड़ गया। उनकी आंखों में अजीब चमक थी और वे अनुराधा और अद्विक पर तेजी से हमला कर रहे थे। परंतु अद्विक की तलवार और अनुराधा की युद्ध कला ने उन्हें रोक दिया। एक एक करके वे जीव धराशायी होते गए। अब केवल अनुराधा और अश्वतारा आमने सामने थे। अश्वतारा ने अपने हाथों से एक जादुई शक्ति निकाली और अनुराधा की ओर भेजी, लेकिन अनुराधा ने तलवार घुमाकर उस जादू को काट दिया। फिर उसने अपनी पूरी शक्ति से अश्वतारा पर तलवार चलाई। तलवार सीधी अश्वतारा के हृदय में उतर गई।
अश्वतारा चीख पड़ी, उसकी आंखों में आंसू थे। तुमने मुझे हरा दिया। अश्वतारा के शरीर से एक उज्ज्वल प्रकाश निकला और अनुराधा को महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ बदल रहा था। अचानक उसके शरीर से एक काला धुआं निकलकर हवाओं में विलीन हो गया। श्राप टूट चुका था। अश्वतारा की देह धीरे धीरे हवा में बदलकर गायब हो गई। श्राप टूटने के बाद अनुराधा और अद्विक महल वापस लौटे। राजा विक्रम सिंह और रानी सौम्या ने अनुराधा को गले से लगा लिया। पूरे राज्य में यह समाचार फैल गया कि राजकुमारी अनुराधा अब श्राप मुक्त हो चुकी है। अब अनुराधा के दिल में कोई भय नहीं था। उसने अद्विक की ओर देखा और मुस्कुरा दी। अब मैं स्वतंत्र हूं, अद्विक। अद्विक ने कहा, और अब तुम्हें अपने जीवन का नया अध्याय लिखना है। कुछ समय बाद अनुराधा और अद्विक का विवाह हुआ। उनके प्रेम को अब कोई बाधा नहीं थी। राज्य में उत्सव मनाया गया और अनुराधा को एक नई पहचान मिली। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी और आप इस कहानी से ढेर सारी प्रेरणा लेंगे। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण।